वक्त खड़े हैं नगर निगम के वर्कशॉप में, जहां पर सिटी बसों को रखा जाता है। सिटी बस है वो जो शहर के नागरिकों के लिए चलाई जाती है। आप देख सकते हैं गाड़ियों को कि किस हालत में ये गाड़ियां हैं। AICTSL जो कंपनी बनाई गई थी इंदौर में सालों पहले, वो इसलिए बनाई गई थी कि इंदौर की जनता को जो है परिवहन का साधन मिले, और इसकी शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जो है इस कंपनी की जो गाड़ियां हैं वो खराब होती चली गई, और करीबन 30 से 35 करोड़ रुपए की जो बसें हैं, 15 ई बसें हैं, ये सालों से कबाड़ में पड़ी है। और इसके अंदर देखिए आप, कचरा भर दिया गया है बसों के अंदर। और ये किसी में फ्लेक्स है, किसी में झाड़ू पड़ी है, किसी में अटाला पड़ा है, किसी में गाड़ी के पार्ट्स पड़े हैं। और ये इसलिए इन बसों को, इलेक्ट्रिक बसों, ऐसी बसों को लाया गया था इंदौर में कि ये बसें अगर चलेगी तो पॉल्यूशन कम होगा, और जो आबो हवा है वो खराब नहीं होगी। लेकिन वो तो खैर अपनी जगह था। और इसके बाद में जब BRTS बंद हुआ, इसके बाद से जो गाड़ियों को आने जाने में जो कम समय लगता था, अब ज्यादा समय लगने लगा है। लेकिन ये जो गाड़ियां देखिए आप, किस तरह जो गाड़ियों की हालत है, और ये गाड़ियां भंगार में पड़ी है। इसका जो कारण है वो ये है कि इन गाड़ियों के पार्ट्स और बैटरियां वो वापस नहीं आई। केंद्र सरकार की योजना के तहत 2018 में 9 मीटर लंबी और 40 इलेक्ट्रिसिटी बसें मिली थी, जो प्रदूषण बिल्कुल शून्य करती थी। मतलब प्रदूषण में उनका नाम नहीं होता था, मतलब गाड़ी प्रदूषण नहीं करती थी। लेकिन उसके जो कल पुर्जे हैं उसका टोटा पड़ा। करीबन 25 बसें महीनों से वर्कशॉप में धूल खा रही है, क्योंकि जरूरी पार्ट्स, बैटरियां यहाँ थी नहीं। और कोशिश भी की थी पार्ट्स और बैटरी लाने की, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई। आप देखिए बस के अंदर किस तरह से जो है कचरा भरा पड़ा है। अच्छा, जिस कंपनी से 2018 में ये बसें खरीदी गई थी, EV मॉडल का जो था, AICTSL जो कंपनी है जिन्होंने खरीदी थी, ये प्राइवेट ऑपरेटर के माध्यम से शहर और शहर के बाहर जो है गाड़ियां ऑपरेट करती है। और इस कंपनी ने, उस कंपनी पर पेनल्टी भी लगी थी जो पार्ट्स पूरे नहीं दिए थे। लेकिन देखिए आप सिस्टम कैसा है कि नेता, राजनेता सब रोज अपनी बातें करते हैं। मेयर जो है नए शहर को बनाने की बात करते हैं कि हम इंदौर को, सबसे स्वच्छ शहर तो है ही है इंदौर देश का, लेकिन यहाँ परिवहन के साधन भी अच्छे हैं, इस तरह की बात की जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए की ये जो बसें हैं वो यहाँ धूल खा रही है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता था? क्या सरकार ये नहीं कर सकती थी कि इन बसों की बैटरियां, इनके पार्ट्स लाकर और इनको वापस से सड़क पर उतारे, जो इंदौर की जनता के काम आए? अलग अलग रूट पे चलने वाली गाड़ियां आप देख सकते हैं। डिपो है, डिपो में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, लेकिन तकरीबन अभी 30 गाड़ियां ऐसी है यहाँ जो बंद पड़ी है, जो अलग अलग शहर के रूट में जाती थी। चौइथराम, सैफी नगर, पलासिया, बंगाली चौराहा, बड़ा गणपति, बहुत सारी जगह। ये देखिए, ये जो कतारें दिख रही है ना आपको बस की, ये पूरी बसें जो है ये अलग अलग इंदौर के रूट पे चलती थी, और ये अब बंद पड़ी है, सालों से बंद पड़ी है। क्यों? क्योंकि इनकी बैटरी, इनके कलपुर्जे, इनके पार्ट्स जो है प्रॉपर आए नहीं, और बस को यहाँ खड़ा कर दिया गया, और नई बसें आ गई शहर में, और नई बसें चलने लगी है। लेकिन जनता को आरामदायक सुविधा परिवहन की देने के लिए इन बसों का संचालन किया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। और ये इस तरह की, पहले भी इस तरह की बातें आई थी सामने के बसें जो है, सिटी बसें, वो कबाड़ में पड़ी है। और ये एक चार्जिंग स्टेशन है, गाड़ियां जो देख रहे हो सामने, वो AC बस, सिटी AC बस है, वो चार्ज हो रही है। ये एक बिल्कुल नई गाड़ी है, उसके चार्जिंग स्टेशन यहाँ बनाए गए हैं। और वो इसलिए बनाए गए हैं कि शहर के अलग अलग रूट में जो गाड़ियां चलती है उनको सुविधा मिल सके, कि उनको कहीं ज्यादा दूर ना जाना पड़े। इसलिए अलग अलग नगर निगम के जो डिपो है वहाँ उनको चार्ज करने की सुविधा दी। देखिए आप, ये एक और गाड़ी है जो हवा बंगला से वैष्णव कॉलेज वाला, बहुत लंबा रूट है ये शहर के इस कोने से उस कोने तक। अब इसकी हालत देखिए कितनी खराब है कि इसके भी कांच टूटे हुए हैं, इसके अंदर फ्लेक्स पड़े हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है, सीटें टूटी हुई पड़ी है। मतलब इसकी जो हालत है वो बहुत खराब है। लेकिन प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं गया है कि कैसे भी करके हम
ये जो बसें हैं इनको चालू करके करोड़ों रुपए जिसमें सरकार का खर्च हुआ है, आम जनता के टैक्स के पैसे जो उसमें लगे हैं और इतना पैसा खर्च हुआ है, उसका सही उपयोग करे, इन गाड़ियों को दुरुस्त करे और दुरुस्त करने के बाद में इसको आम जनता के लिए वापस से सड़कों पर लाया जाए। लेकिन ये कब होगा, प्रशासन कब जागेगा, नगर निगम कब इसकी बात करेगा और कब ये बसें चालू होगी, देखना होगा। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, एमपी तक, इंदौर।